हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरी टेक्निकल हिंट्स। तो फ्रेंड्स, आप भी बहुत लोग परेशान होंगे जो मोबाइल में बार बार ऐड आते हैं। इससे आपका मोबाइल भी हैंग होता है और जो आपको कोई एप्लीकेशंस वगैरह खोलनी है या कोई काम करना है तो उसमें भी आपको बड़ी दिक्कत आती है जब एड्स बार बार आता है। तो मैं भी भाई ऐसी परेशान था और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी, लेकिन किसी भी वीडियो से कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो कि ये मेरी जो परेशानी है वो सॉल्व हो सके। उसके बाद लास्ट में आके फिर जब मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा तो उसने जो मुझे सॉल्यूशन बताया है, उस सॉल्यूशन से जो अपने मोबाइल में मैंने सेटिंग करी है उस सेटिंग से बिल्कुल मेरे मोबाइल में अब ऐड बिल्कुल भी नहीं आता और बिल्कुल स्मूथ मोबाइल चलता है और कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे डर लग रहा था कि शायद मेरा डाटा ना चला जाए या मेरे कोई फ़ोटोज़ वगैरह जो भी मेरे डाटा है वो कुछ ना चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो मैं भी चाहता हूँ कि अपने फ्रेंड्स यानी आप लोगों के साथ में भी अपना ये चीज़ शेयर करूं, जिससे कि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो चलते हैं फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और हाथ के हाथ आप अपने भी मोबाइल में वही चीज़ सेटिंग करते चले जाइएगा। और 99 क्या 100% मैं बोल सकता हूँ कि दोबारा से वो ऐड आपके मोबाइल में फिर नहीं आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलता हूँ मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और सबसे पहले हमें जाना है मोबाइल की सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना है ऐप मैनेजमेंट में। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा ऐप मैनेजमेंट। यहाँ पे जाने के बाद सबसे ऊपर आपको दिखेगा ऐप लिस्ट। ऐप लिस्ट में जाने के बाद ऊपर आपको साइड में 2 डॉट्स दिखेंगे। 2 डॉट्स पे आपको करना है क्लिक। फिर आएगा शो सिस्टम लिखा हुआ, शो सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले गूगल। तो हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं। चलिए, पहले क्रोम आता है, पहले हम जाते हैं अपने क्रोम में। क्रोम खोलने के बाद हमें जो है स्टोरेज यूसेज, इसका करना है डाटा क्लियर। क्लियर डाटा, अब इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको करना है क्लियर ऑल डाटा। उसके बाद फिर हमें मोबाइल की सेटिंग में जाना है और फिर सेटिंग में जाने के बाद हमें फिर उसी जगह जाना है ऐप मैनेजमेंट में। और ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद दोबारा फिर ऐप लिस्ट में जाना है। अब ऐप लिस्ट में जाने के बाद हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ गया गूगल। गूगल पे हमें जाना है, यहाँ पे लिखा है स्टोरेज यूसेज, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फिर से हमें क्लियर डाटा करना है। यहाँ पे आ जाए क्लियर ऑल डाटा, हमें यहाँ करना है क्लियर ऑल डाटा और इस पर करना है ओके। उसके बाद हमें फिर जाना है मोबाइल की सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना है ऐप मैनेजमेंट में। ऐप मैनेजमेंट में बाद फिर हमें ऐप लिस्ट में जाना है और ऐप लिस्ट में जाने के बाद फिर वही शो सिस्टम करना है। शो सिस्टम करने के बाद थोड़ा सा हम और नीचे जाएंगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा गूगल प्ले स्टोर। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, कहाँ गया हमारा गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले सर्विस, गूगल प्ले स्टोर हमें करना है इस पर क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद हमें फिर करना है स्टोरेज यूसेज और यहाँ पर भी हमें कर देना है क्लियर डाटा। क्लियर डाटा करने के बाद हमें करना है ओके। और फिर हम जाते हैं यहाँ से बैक। और बैक आने के बाद अब हमें जाना है मोबाइल की सेटिंग्स में। और सेटिंग में आने के बाद एडिशनल सेटिंग में आप गए। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है बैकअप एंड रीसेट। सबसे नीचे आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, इस पर क्लिक करिएगा।
बेफिक्र रहिए, आपका बिल्कुल भी कोई भी डाटा मिस नहीं होगा, कोई भी डाटा आपका नहीं उड़ेगा। तो सबसे नीचे ऑप्शन दिया है इरेज ऑल डाटा, इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट। इस पर आप करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आपको इसमें देखना है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। तो आपको करना है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। यहाँ पे आपसे मांगेगा ये मोबाइल का पासवर्ड। चलिए मैं मोबाइल का पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, रेड कलर से लिखा हुआ आएगा। आपको करना है इस पर क्लिक, फिर ये एक बार और आएगा, आपको फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका मोबाइल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपने डार्क थीम लगा रखी होगी तो लाइट हो जाएगी। उसके बाद आना है आपको यहाँ से बैक, और बैक आने के बाद पे अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आप जाइए। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद ये करना है आपको यहाँ से लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद ऊपर आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। 3 डॉट्स पे आप करिए क्लिक, और यहाँ पे आएगा सेटिंग, आपको जाना है सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद आपको दिखेगा, में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको दिखेगा कुकीज़ अलाउ एक्सेप्ट थर्ड पार्टी। इस पर आपको करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद ये अगर आपका ऊपर नीचे कहीं पे हो तो आप इसको कर दिए थर्ड वाले नंबर पे ब्लॉक पार्टी कुकीज़। और यहाँ से फिर आप आ जाइए बैक, और फिर थोड़ा सा और नीचे जाके आपको दिखेगा पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट। आपको इसको करना है क्लिक। ये आपका अगर ऑन है तो आप इसको कर दिए ऑफ। उसके बाद फिर बैक आइए, फिर बैक आने के बाद आपको जो है जाना है एड्स पे। एड्स पे जाने के बाद अगर ये आपको खुला है तो आप इसको बंद कर दिए। फिर आपको बैक आना है नीचे। बैक आने के बाद अब आपकी जो है सारे मोबाइल की सेटिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। इसके नीचे सब एक ऑप्शन और है, थर्ड पार्टी साइन इन। तो इसमें अगर ये अलाउ है तो इसको आप कर दिए यहाँ से ऑफ, और यहाँ से कर दिए इसको बैक। अब आपके मोबाइल की सारी सेटिंग रीसेट हो गई है, लेकिन आपका डाटा कुछ भी नहीं उड़ा, बस आपकी खाली सेटिंग ही रीसेट हुई है। अब इसके बाद आपका मोबाइल एकदम क्लियर हो गया। अब आपको कोई भी ऐड परेशान नहीं करेगा। अब आपको मोबाइल एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए मैंने इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है तो एक लाइक तो बनता है। ओके फ्रेंड्स, आगे भी इसी तरीके की जानकारी लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू।